Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Zadho. I am teaching you our four chapters, most important point in history, somewhere, hunters and gatherers. Listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. Somewhere hunters and gatherers. तो कोई हंटर्स और कोई गैदर्स थे. हंटर्स यानी ये करने वाले, क्या कहते हैं उसको, शिकार करने वाले. और गैदर्स वो जंगल में इकट्ठा होकर कुछ जंगल से जो पेड़ वगैरह होते थे उनसे कुछ इनकम मिलाते थे, जैसे प्रोडक्शन यानी उससे कुछ नया उत्पाद करते थे. तो हम वो देखेंगे. इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Gonds were such a community living in forest of Orissa. तो वो जंगल से कुछ हासिल करते थे, बहुत से जो क्या कहते हैं उत्पाद, उनसे जंगल उनको जंगल से मिलता था. तो हम वो देखेंगे. गोंड्स नामक जो जमात थी वो कहाँ पर थी? ओडिशा में रहती थी. दे रेगुलरली वेंट आउट द कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंगस्ट देमसेल्व्स. और वो रेगुलरली अपना शिकार ढूंढते थे जंगल से और उससे अपना मीट यानी अन्न प्राप्त करते थे. दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुकड फूड. और वो जंगल से अपना रूट्स यानी मूलियाँ और फ्रूट्स यानी फल जंगल से एकत्र करके उसका इकट्ठा करके उससे क्या करते थे? फूड कुक यानी उसका वो कुकिंग करके अपना जो अन्न था वो हासिल करते थे. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सीड्स साल एंड महुआ. और कोई साल एंड महुआ नामक सीड्स भी वो हासिल करते थे. दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट शर्ब्स एंड हर्ब्स फ्रॉम मेडिकल पर्पजेस. और बहुत से जो शर्ब्स और हर्ब्स थे वो मेडिकल पर्पजेस में यूज़ किए जाते थे. एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स. द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टू द to the gods when they needed supplies of the kusum and palash flowers to color the clothes and live. जो लोकल मार्केट के जो व्यापारी थे उनको बहुत सा सपोर्ट करते थे. ये जो गोंड नामक जमात थी, कुसुम और पालाश जो फ्लावर थे उनका क्लोथ्स पर उपयोग किया जाता था. यानी उनके रंग का क्लोथ्स एंड लेदर यानी क्या कहते हैं उसको, खाल, उस पर उपयोग किया जाता था. फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. और कुछ जगह पर वो क्या करते थे? गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. पीपल गेट देयर सप्लाईज. और क्या मिलाते थे वहाँ से? वो राइस एंड ग्रेन्स. राइस यानी आपको पता है राइस किसे कहते हैं, हम वो खाते हैं. और ग्रेन्स यानी धान. At times they exchanged good, getting what they needed to return their valuable forest produce. और वो सब कुछ कहाँ से हासिल करते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी फॉरेस्ट के उत्पाद से वो अपना सब कुछ मिलाते थे. At other times they brought goods with the small amount of earnings they had. और अदर टाइम में वो स्मॉल अर्निंग यानी उनको कुछ कम हासिल होता था. Some of them did odd jobs in the villages carrying loads or building roads. तो कुछ विलेज में ऐसे बहुत ही श्रम के काम करते थे. कैरिंग लोड्स यानी लोड को कैरी करना किसी जानवर के जानवर पर लाद कर वो कैरी करना, जैसे कि घोड़े पर, जो गधा होता है उस पर. तो ऐसे कोई जानवर का वो यूज़ करते थे. while others labored in the fields of peasants and farmers. When supplies of the forest produce
shrunk, tribal people had to increasingly wander about in search of work as laborers. तो ये जो ट्राइबल पीपल थे वो क्या करते थे कि यहाँ से वहाँ घूमते थे, यानी वांडर भटकते थे काम के खोज में. बट मेनी ऑफ देम लाइक द बायगैस of central India were reluctant to the work of others. The Baigas saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the identity of Baiga to become a laborer. और कुछ जो थे वो एक लेबरर के रूप में आइडेंटिफाई हुए, जैसे कि बाइगा. तो हम आगे देखेंगे. Tribal groups often needed to buy the sell in order to able to get the goods that they were not produced within the locality. उनकी एक फिक्स लोकेलिटी नहीं थी. Goods, to get the goods that were not produced within the locality. तो वो क्या करते थे? This led to their dependence on traders and मनी लेंडर्स. वो सब कुछ किस पर डिपेंड करता था? उनका जो जीवन था वो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स के ऊपर वो डिपेंड करता था. ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड गुड्स हाई प्राइसेस. तो ट्रेडर्स क्या करते थे? उनसे वो गुड्स हासिल करते थे और वो हाई प्राइस में उसकी बिक्री करते थे. मनी लेंडर्स गेव लोन्स विथ विच ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स. और मनी लेंडर्स उनको लोन्स देते थे, और क्योंकि ट्राइबल्स को कैश की ज़रूरत थी. एडिंग टू व्हाट दे अर्न, और उससे उन्हें क्या मिला? बाय बट द इंटरेस्ट चेंज्ड ऑन द लोन्स वाज यूजुअली वेरी हाई. मगर ये सब कुछ चेंज हो गया. लोन्स जो था वेरी हाई था, बड़ा था. सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट कॉमर्स ऑफन मेंट डेप्ट एंड पॉवर्टी. और उसके कारण ब्याज, जो रकम थी उस पर का जो ब्याज बढ़ने लगा, और ये जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ही पुअर यानी गरीब होने लगे. दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स. तो क्या हुआ उससे? एज ए इवल आउटसाइडर एंड द कॉज ऑफ देयर मिसरी. और एक बहुत ही एक बेकार परिस्थिति निर्माण हुई. इविल यानी उनके लिए वो अच्छा नहीं था. तो हमने देखा कि क्या देखा? ये ट्राइबल्स क्या करते हैं, कौन से काम करते थे, हमने पिछले ये पैराग्राफ में देखा हमने. तो अब हम आगे का पैराग्राफ देखेंगे. सम हर्डेड एनिमल्स. तो कुछ एनिमल्स थे जिसका वो यूज़ करते थे. मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लाइव्ड इन द हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स. दे वेर पोस्ट oralists who moved with their herds of the cattle of sheep according to the season. तो कुछ मूक यहाँ से वहाँ घूमने के लिए कुछ वो जानवरों का यूज़ करते थे, जैसे कि कैटल. आपको पता ही कैटल किसे कहते हैं? When the grass in the place was exhausted, they moved another area. ये वो कैटल यूज़ करते थे, यानी जब ग्रास वहाँ का एंड होता था, ख़त्म होता था, तो दूसरी जगह पर वो रिप्लेस करते थे उन जानवरों को. दे मूड अनदर एरिया. द वैन गुजार्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लैबडीज ऑफ आंध्रा. ये जो जमात है वैन गुजरास और लैबडीज वेयर कैटल हर्डर्स. द गैरिस ऑफ कुलू. और ये जो गैरिस है वो कहाँ पर? कुलू पर, कुलू में रहते थे. वेयर शेपर्ड्स. वो कौन सा काम करते थे? शेपर्ड्स यानी उसे मेंढी पालन कहते हैं. एंड बैकवर्ड्स ऑफ कश्मीर. और बैकवर्ड्स कहाँ पर रहते थे? कश्मीर. और ईयर्ड गोट्स. वो गोट्स का पालन करते थे. यू विल रीड मोर अबाउट इन यूर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर. और उसके बारे में आप सब कुछ जानने वाले हैं अपने
आपके नेक्स्ट ईयर में यानी 9th स्टैंडर्ड में। तो सम हर्डल्ड एनिमल्स, यानी इस पॉइंट्स में हमने क्या देखा, कौन सी जमात कौन से जानवर पालते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं, नॉट डिफ़िकल्ट। तो अ टाइम हॉर्न, टाइम सॉ, अ टाइम मूव, अ न्यू फील्ड, यह आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा सेशन अब ख़त्म हो चुका है। मैं प्रशांत जाधव आपकी विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओके।